को मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त का एक सेकंड का पता नहीं होता। खुशी हो 1 मिनट में गम में तब्दील होते वक्त नहीं लगता। नजरेबद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वक्त का वाकई ही कुछ पता नहीं होता। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हफ्ते के रोज़ एक घर में शादी थी, बारात का फंक्शन था और इतवार के रोज़ तकरीबन सुबह 7:19 पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। होता कुछ यूँ है कि इस घर के बिल्कुल साथ वाले घर में पेंट हो रहा होता है और जो मज़दूर हैं वो बर्नर चलाकर चले जाते हैं और पूरी रात बर्नर चलता रहता है, गैस शायद जाती है, लेकिन उसके अगले दिन सुबह में जब कोई माचिस की तीली जलाता है तो पूरा घर ब्लास्ट होता है। उस घर के साथ जो साथ वाला घर, जिस घर में शादी थी, वो घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और उस घर में दुल्हन, दूल्हा समेत दूल्हे की वालदा, दूल्हे की रिश्तेदार जो हैं वो भी जहाँ बहक हो जाते हैं। इस बदकिस्मत घर के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरा कब में जो घर है, यहाँ पर इस वक्त उसको कवर अप कर दिया गया है क्योंकि अभी भी वहाँ से जो पत्थर हैं, ईंटें हैं, वो गिर रही हैं क्योंकि जो दीवारें हैं, जो लेंटर है, वो कमज़ोर हो चुका है, जिस वजह से इस वक्त भी वहाँ पर ईंटें जो है वो गिर रही हैं। अहले मोहल्ला भी सदमे में हैं, अफसोस की ज़ाहिर बात है, लेकिन 8 अफराद जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से एक दुल्हा, एक दुल्हन, दूल्हे की वालदा और एक और रिश्तेदार थी। एक छोटी बच्ची थी, 15 साल की, अनाया उसका नाम है। वो बच्ची भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुई है। इसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो भी हुए। इसी गली के 2 सगे भाई भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। हम इस घर के बाहर मौजूद हैं। मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम लड़के की वालदा और लड़के के वालिद और दीगर जो लोग हैं उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था जिस दिन धमाका हुआ, उससे एक दिन पहले इस घर में हुआ क्या था। मैं इस वक्त उसी घर के करीब जो है मौजूद हूँ। मेरे साथ जे सालिक साहब मौजूद हैं। सर, यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। क्या कहेंगे, 8 हलाकतें हो गई। खुशियों वाला घर था, ज़ाहिर है मातम में तब्दील हुआ। अब मज़ीद गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना चाहिए? इनके साथ कोई ताउन करे, कोई घर वगैरह बना कर दे, क्योंकि अभी तक ये घर नहीं हाँ, बना ये घर तकरीबन 2 दिन से। है। बेसिकली ये घर जो है ये सीडीए के हैं, ये क्वार्टर हैं। तो ये क्वार्टर तो ऑटोमेटिक है कि उनकी जगह पर दूसरे क्वार्टर दिए जा रहे हैं लेकिन इनको कंपलसेट करना बड़ा ज़रूरी है। भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और बहुत कम वाक़यात में ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया हो लोगों को के साथ जो है वो या घर बना कर दें कुछ इस तरह से। तो उम्मीद है कि ज़ाहिर है एक हादसा बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट इसमें कोई एक्टिव होकर या अलर्ट होकर, सीरियस होकर कोई एक्शन लेगी। और असल असल तो ये है कि बच्चे यतीम हो गए हैं अपना, कुछ दो बेवा हो गई हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कंपलसेट कैसे करते हैं, कितना करते हैं। असल ये काम जो है ये बरादरी का काम है। हम जो सोशल वर्कर हैं, इन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना है, तो हम इंशाल्लाह प्रेशर डालेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि जब मौत आई हो तो बता कर नहीं आती और जब मौत आती है तो इंसान खुद उठकर जो है मौत वाली जगह पर चले जाता है। मेरे साथ इस वक्त जो खातून मौजूद हैं, जिस घर में ये वाक़या हुआ है उसके बिल्कुल साथ एक घर में 2 भाई थे, जिन 2 भाइयों का इंतकाल इसी धमाके के दरमियान जो है वो हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इन दोनों की मय्यतें जो हैं उसी जगह पर लाई गई थी और एक कोहराम इलाके में था और क़यामत बरपा थी। मेरे साथ उस जिनकी डेथ्स हुई हैं, उनकी नंद की जो है वो भाभियाँ मौजूद हैं। उनकी अहलिया की जो भाभियाँ हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। यकीनन बड़ा एक अफसोसनाक सान्या है आपके लिए, लेकिन शादी वाला घर था, ऐसा हुआ अचानक क्या कि बिल्कुल शादी वाला घर जो है वो एक मातम के घर में तब्दील हो गया। एक साथ 2 भाइयों की मय्यतें उठना कितना तकलीफ दे है। बस हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। ज़ाहिर है हमारी तो बहन उजड़ गई है, कुछ नहीं रहा, लोगों के घरों में बैठे हुए हैं और हम बहुत सारे परेशान हैं। ज़ाहिर है तकलीफ़ है हमें उनकी बहुत ज़्यादा, और बस इसी तरह है कि बस कुछ इनके लिए किया जाए, हम तो यही कह सकते हैं। आपकी जो नंद है वो नहीं, वसीम की, नहीं, नईम की जी नहीं, बेटी की है। वाइफ है। अच्छा, तो बच्चे उनके कितने हैं और जो उनके दूसरे हैं बच्चे उनके नहीं बच्चे कितने हैं? थे, जो वसीम भाई थे ना उनके छोटे भाई थे, उनके 2 बच्चे हैं। ओके, और इनके जी, नहीं है। इनके बच्चे नहीं थे। अच्छा, अब ज़ाहिर है सानिया तो हो गया, जो चला गया उसको वापस तो नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन मज़ीद आगे आप क्या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना हम तो चाहेंगी? गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ उनको कोई छत दें। वो लोग बेघर हुए हैं, घर से बाहर बैठे हैं, आप खुद देखें, और जो उनका कुछ सामान जो रह गया वो उनके हवाले किया जाए। ज़ाहिर है अब ज़िंदगियों का तो नुकसान कोई नहीं बच सकता, ठीक है ना। तो जो उनके पास है उनकी छत दें। वो लोगों के घरों में बेआसरा बैठे हुए हैं, कब तक कोई किसी का देखता है, किसी को कोई नहीं देखता। तो हमारी तो ये
गुजारिश है आप लोगों से और हुकूमत से, मरियम नवाज से भी ये गुजारिश है कि हमारी बहनों के सर ढके जाएं। जब ये सान्या हुआ तो आप कहाँ पे थे, यहीं पे थे हम लोग अपने घर में थे। हम लोगों को बस उन्होंने बताया था कि ज़ख्मी हैं। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो नईम भाई की डेथ हो चुकी थी और फिर वसीम भाई की भी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये दोनों भाई जो है ये कमरे में सोए हुए थे जिस सोए तो उनको नहीं पता, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं चला। जब छत नीचे गिरी उन्होंने समझा सिर्फ हमारी छत गिरी है, उनको ये नहीं पता था कि दोनों छतें नीचे आ चुकी हैं। तो दोनों जगह 3 मंजिला घर था। नहीं 2 मंजिल था। आंटी, बड़े अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है उन दोनों भाइयों को हम वापस तो नहीं ला सकते। आपके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सान्या है, बहुत बड़ा सान्या आपके लिए। मुझे बताएं कि वाक़या पेश कैसे आया था और जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त आप मेरिया बच्चियां सुते आ, 7 दा टाइम है, 7 दा टाइम है, सुते आ। यकदम आवाज़ आया ठा दा आया। मैं उठ के बैड ते बह गई हाँ। मैं आवाज़ा मारन लग पई अपने बच्चियां, वे बच्चियों नहीं उठ पवो, नस जाओ, वे बच्चियों अपनियां जाना बचाओ। मेरियां गल्लां उत्थे ने उत्तों दड़ होण लग पई है। मेरा पुत्तर एक थल्ले ते नूं दो दे बच्चे ने, वो थल्ले ने, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਲਬਾ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੂਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਣੀਆਂ ਰੋਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਵੱਟੇ ਡਿੱਗੇ ਰੇਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। रब ने मैनू हरे किस तरह रख लिया। आपके 2 ही बेटे थे या इसके अलावा भी बच्चे हैं? 4 ने मेरे पुत्र, 4 पुत्र ने, 2 धियां ने, 2 लैदा सन, 2 लैदा ने। ये दोवें भरा कट्ठे सन, ये दोवें भरा कट्ठे ने। एक मेरा सरकारी है, सीडीए दा मुलाजम है, एक मेरा प्राइवेट सी, छोटा प्राइवेट सी। जेड़ा मेरे तो वड्डा है वो अफसर सी, वो अफसर सी। ये दोवें ही मेरिया दोवें बहूं भी बच गई ने। मेरे पोतरी ते पोतरा भी बच गए ने। वो मेरे पुत्र दोवें टुर गए ने। मेरा वही सारा सन, मेरा वही कुछ सन, मेरे दोवें टुर गए ने। मेरिया बुढ़िया हड्डियां हन, मैं मरीज़ हाँ, मैं की करा। मेरे दोवें टुर गए ने, मैं कितों लभा दी, मैं की करा दी। मेरिया चवाना बहूं बेवा हो गई ने, ना इन्हों के एक गल है। वो आप अपने घर वाले ने वड्डे, ये दोवें इकट्ठे सन, ये दोवें भरा इकट्ठे हैं। एक दा प्राइवेट काम में, एक दा सरकारी काम में, सीडीए दा मुलाजम सी। बिल्कुल नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक और बड़ा ही ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है। एक माँ के 2 बेटे जो हैं वो इस तरह अचानक दोनों का जो इंतकाल है वो हुआ है। गवर्नमेंट से अगेन वही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसमें अपना किरदार अब लाजमन तौर पर अदा करना होगा, क्योंकि जिनके घर चले गए ज़ाहिर है जो जिनके शौहर नहीं रहे, जो बच्चे हैं उनका बाप नहीं रहा, तो कोई कंपनसेट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि गवर्नमेंट इसमें आकर अपना रोल जो है वो प्ले ना करे। नाज़रीन, नईम रांझा जो बड़े भाई थे जिन 2 भाइयों का इंतकाल हुआ है, उनमें से नईम रांझा जो हैं उनकी बेवा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये वाक़या एग्जैक्टली हुआ किस वक्त में था, और जब वाक़या हुआ तो उस वक्त कमरे में अकेले थे या आप लोग भी साथ थे? नहीं, ये वाक़या तकरीबन लोग कहते हैं कि 7 बजे के करीब हुआ है और हम लोग सोए हुए थे। संडे का दिन था और कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धड़ करता नीचे छत गिरा है और हम चला रहे हैं कि हमें निकालो। शोहर मेरा वहीं तड़पता रहा है, लेकिन जब तक पहुंची आवाम उस वक्त तक मेरा शोहर डेथ हो चुकी थी। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें छत दिया जाए, क्योंकि आज 2-3 दिन हो गए हम वैसे बैठे हुए हैं। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो हम इस्तेमाल कर सकें। और ये भी मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि जो मेरा शोहर सीडीए में काम करता था वो भी मेरी जॉब मुझे दी जाए उसकी। हाँ जी, मैं उसकी बिल्कुल। गवर्नमेंट चूँकि जो है वो गवर्नमेंट का कोटा होता है और उसमें यही असूल यही है, कानून भी यही है कि अगर कोई शख्स जो दौरान ड्यूटी फौत होता है तो उसकी अहलिया को या उसकी बेवा हैं या अगर कोई बच्चा उस काबिल है तो उसको जो है वो नौकरी दी जाती है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो इसमें लाजमी कंपनसेट करेगी। आप थोड़ी सी बात कर लेंगे, आपके शौहर छोटे थे, आप लोग भी कमरे में साथ ही थे, और ये जो आपको ज़ख्म आए हुए हैं ये उसी वाक़े की वजह से आए हैं? हम लोग मलबे के नीचे दब गए थे, मलबे के नीचे से निकले हैं। भाभी ऊपर थे, इनके भी दो पहले ऊपर वाली गिरी है, फिर हमारे ऊपर इनके तीनों छत गिरे हैं।
3 छत हमारे ऊपर गिरे हैं और बच्चों और मुझे खुदा ने बचाया है, लेकिन मेरे मियाँ की डेथ हो गई और उनकी तो प्राइवेट जॉब थी, तो वो हमें छोड़ के चले गए। मेरे पास ना कोई नौकरी है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मुझे नौकरी दी जाए और मुझे रहने के लिए जगह दी जाए। मेरी यही अपील है आप लोगों से कि मेरी तरफ तवज्जो करें। और मुझे हम लोग 3 दिनों से यहाँ पे ठंड में बैठे हुए, ना कोई कपड़े हैं ना बच्चों की कुछ चीज़ है, उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा। स्कूल की भी हर चीज़ बर्बाद होगी उनकी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 4 में पढ़ती है और बेटा 7 में। और देखें हमारी तरफ तवज्जो करे। परसों से हमारे साथ यही हो रहा है, आते हैं पूछ के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ कर रहे, हमें कुछ भी नहीं दे रहे ना हमें कुछ। बिल्कुल नाज़रीन, चाहे वो अहले मोहल्ला हों, चाहे वो अहले इलाका हों या चाहे वो इनके अपने अहले खाना हो, तमाम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि जो होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन गुजारिश इनसे ये की जा रही है कि ये जो है वो इन लोगों को कंपनसेट किया जाए, हर सूरत कंपनसेट किया जाए, क्योंकि घर मुकम्मल तौर पर दोनों घर तबाह हो चुके हैं और वहाँ पर ये हालात नहीं है कि वहाँ पर आ जा सके। और ये खुद बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए इनको, परसों इतवार वाले रोज़ का वाक़या है और आज तीसरा दिन है इसी तरह खुले आसमान तले ये लोग जो हैं बैठने पर मजबूर है। इस वक्त तक लोग आते जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो कोई उस तरह से इनके साथ इमदाद नहीं कर रहा, कोई ताउन जो है वो इनके साथ नहीं कर रहा। तो अपील ये की जा रही है कि कोई भी आए तो वो ताउन जो है वो लाजमी तौर पर करे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, तीसरा दिन है, ज़ाहिर है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इनकी जो बेवाएँ हैं, जो 2 भाई हों जिनकी ताज़ियत के लिए आप आए थे, जिनकी डेथ हुई, इनकी बेवाएँ हैं और वालदा जो हैं वो ये कह रही हैं कि तीसरा दिन है, आज खुले आसमान तले हम बैठे हैं, लोग आ रहे हैं लेकिन ताज़ियत कर रहे हैं, यकीनन पॉलिटिशियंस भी आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे से कंपनसेट नहीं किया जा रहा। बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप कोई जाके गवर्नमेंट से कोई बात करेंगे या पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत से कोई बात करके के लिए कोई कंपनसेट करने के लिए कोई अरेंज करेंगे? एक तो पहली बात तो है कि बड़ा दुख हुआ है ये हादसे का सुनकर। 2 नौजवान, उनकी बीवी और एक ख़ानदान पूरा तबाह हो गया है। तो अल्फाज मुनासिब नहीं हैं कि इस गम का इजहार किया जाए। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं, मेरे साथ मलाइका है, अपना समीना है, तारिक है, हम इसीलिए आए हैं कि इनके साथ ताज़ियत करें। मैं अपने तौर पर ये कहूँगा कि हाँ, इसमें इस वक्त लोकल गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए कि इस गमज़दा ख़ानदान, जो गरीब लोग हैं और उनके ऊपर ये आफत आई है, और ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि जब किसी ख़ानदान पर ऐसा कड़ा वक्त आ जाए तो उनकी दिलजोई करे, उनकी कुछ माली इमदाद करे। तो मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से ये मुतालबा ज़रूर करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इनकी माली इमदाद करे। अगरचे माली इमदाद से इनका नुकसान ख़त्म नहीं होगा, हाँ, मैं अपने तौर पर भी ये बात हुकूमत तक पहुँचाऊँगा। काम हुकूमत का है, मैं ख़ुद हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ये बात पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह इन लवाहिकीन को सब्र जमील दे और जो इस हादसे में जो है मारे गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। नाज़रीन, 2 भाई जिनका इंतकाल हुआ था, उनकी बेवाओं और वालदा की गुफ्तगू आपने सुनी है। चाहे अहले मोहल्ला हों, अहले इलाका हों या लोगों के घर वाले हों, तमाम ये गुजारिशात करते हुए गवर्नमेंट से नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इनका मदावा करने के लिए एटलीस्ट थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प इन लोगों की करे ताकि इस दुख का मदावा हो सके। हमने मजाज के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की है कि हम गवर्नमेंट के अहदेदारान हैं उनसे भी बात कर सकें। फ़रतुल्लाह बाबर साहब से भी हमारी बात हुई और हमने ये कहा है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कहा है कि मजाज के प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट से वो जाकर रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे और गवर्नमेंट जो है वो इसमें अपना रोल जो है वो ज़रूर प्ले करेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बराह रास्त जाकर जो है वो हुकूमत से बात करेंगे कि हुकूमत इसमें इन मुतासरीन की इमदाद लाजमी करे ताकि घर जो है बन सके। और जो बेवाएँ हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 लोग जिनकी डेथ हुई है, एक भाई सरकारी जॉब में था, CDA में थे, जबकि जो दूसरे हैं वो प्राइवेट जॉब करते थे। तो जो CDA वाले हैं, कोशिश ये हुकूमत से गुजारिश है कि कोशिश ये करें कि जो उनकी अहलियाँ हैं उनको किसी तरह CDA में जो है वो एडजस्ट करवा दिया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।